हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कोप बाय चेतन सर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 के लिए फिलअप्स। तो मैंने कोशिश की है अच्छे से फिलअप्स बना सकूँ आपके लिए। तो आपका टाइम बहुत अनमोल है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड, the property which differentiates a two kinds of charge is called। जो प्रॉपर्टी जिसमें दो काइंड ऑफ चार्ज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोलरिटी ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है? पोलरिटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द चार्ज। तो कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट, if the size of charge bodies are very small compared to the distance between them, we treat them as, तो हम क्या मानेंगे उसे? पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस इन विच अ रेजिन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट आता है द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? हमको अच्छी तरह से पता है क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। 1 वोल्ट 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है? 1 जूल पर 1 कूलम होता है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज, तो क्या होता है? डायपोल पर 0। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसके प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज, तो इसको क्या बोला जाता है? कंडक्टिविटी। क्या बोला जाता है? कंडक्टिविटी। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड होता है? तो किस पर होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है। नेक्स्ट आता है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप इज गिवन बाय, तो इसको किससे कहते हैं? राइट हैंड थंब रूल। किससे बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट, एम्पियर सर्किट लॉ होल्ड्स फॉर स्टेडी करंट्स ओनली। एम्पियर सर्किट लॉ किसके लिए होता है? स्टेडी करंट्स के लिए। फॉर a solenoid the direction of the field is given by the right hand rule. Again repeat, for a solenoid the direction of the field is given by right hand rule. Next, current sensitivity of the galvanometer is the deflection per unit current. deflection per unit current galvanometer के लिए किसके लिए होता है? करंट सेंसिटिविटी के लिए होता है। नेक्स्ट होता है लेंज लॉ gives the polarity of the induced EMF. लेंज लॉ क्या बताता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी बताने के काम आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज द मेजर ऑफ व्हाट? सेल्फ इंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज द मेजर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट आता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जनरेटर यूज द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? एसी जनरेटर, तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी मेंस इन इंडिया इज। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एसी मेंस में? तो 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं एन ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ डायनेमो। एक ऑल्टरनेटिंग करंट किसके द्वारा प्रोड्यूस करता है? हम डायनेमो का यूज करते हुए। नो रेजिस्टिव सर्किट एग्जिबिट्स मैक्सिमम पावर डिसिपेशंस। नेक्स्ट है the quality factor of an LCR circuit decrease if the resistance of the circuit is increase। अगर हम किसी क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं LCR सर्किट के अंदर, तो वो अगर डिक्रीज होता है कब? जब रेजिस्टेंस क्या होता है? सर्किट का इंक्रीज होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाइपोथेसिस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन माइक्रोवेव्स आर यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन। हम किसका यूज करते हैं? हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं किसके लिए? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए, कम्युनिकेशन में। वायलेट लाइट डेविएट्स द मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? बैंगनी कलर क्या होता है? ज्यादा प्रिज्म में डेविएट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम। कॉन्वेक्स मिरर में फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं द वेवलेंथ इंक्रीज बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है, पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अनचेंज होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं
If a glass prism is dipped in a water, its a dispersive power decrease. उसकी dispersive power क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है हम अगर ग्लास प्रिज्म को किसके अंदर डिप करते हैं? वाटर के अंदर. नेक्स्ट की बात करते हैं. द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड व्हाट? वेव फ्रंट. इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. इसे क्या बोला जाता है? वेव फ्रंट बोला जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं. पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट कंफर्म्स द ट्रांसफॉर्म नेचर ऑफ लाइट. कौन कंफर्म करती है? पोलराइजेशन फिनोमेना बताता है ट्रांसफॉर्म नेचर है लाइट का. नेक्स्ट, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक प्लेस इन एक्स-रे. नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वेरी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. नेक्स्ट, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल is a device that converts a light energy into electricity. ये इसको क्या कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट, मिलिकन गेव द थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. किसने दी थी? आर.ए. मिलिकन ने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन के लिए. और आज का लास्ट क्वेश्चन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. किस पर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.